हमारे गांव का तो विकास नहीं हुआ भैया। हमारे इधर ना तो एटीएम है और ना ही कोई ऐसी चीज़ है कि हम लोग इधर अपनी समस्या का हल कर सके। आपके इधर इलाके में जानने वाले को किसी गांव में रिश्तेदारी में किसकी नौकरी लगी आखिरी? पढ़े लिखे नहीं है पूरे तो कोई गांव में पढ़ा लिखा ही नहीं। काबिलियत हर एक बंदे में है। 75% पढ़ा लिखे व्यक्ति हैं। अब तो सब लोग पढ़ने ही लग रहा है। अब तो ऐसा कोई नहीं है कि भाई व्यवसाय नहीं है, काबिलियत नौकरी लगा ही नहीं रही है। अच्छा भाई ऐसा नहीं, हमारे भैया लोग भी पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है। भैया लोग भी पढ़े लिखे हैं मगर नौकरी लग नहीं रही। बाद में पढ़े लिखे हैं। अच्छा हमारे गांव में नहीं है, सो न पता। अच्छा, तो इनके गांव में नौकरी फिर भी नहीं लगी? नहीं लगी। बेवजह है, नहीं नौकरी आ ही नहीं रही तो लगेगी कहाँ से? नहीं, तो यही बात है। क्वालीफाई भी कर लो फिर भी नौकरी नहीं मिलेगी आपको। अच्छा। नोट गिनना पड़ेगा, नेता का सोच लगाना पड़ेगा। क्या कह रहे थे? नोट है तो नौकरी है, नोट है तो नौकरी है, सिंपल सी बात है। नोट कौन लेता है? हर एक आदमी। तो ये मतलब जो कहते हैं कि भाई ये कमीशन पे जो है काम हो रहा है, वो सही बात है? हाँ, कमीशन पे काम हो रहा है। पैसा ले? पैसा कितना रुपए ले रहे हैं? वही 2 लाख का बताओ, 1-1.5 लाख के समझ। अच्छा, पन्ना में बात कर रहे थे तो लोग कह रहे थे 10-15 लाख रुपए है। तो भाई होगा उनके हिसाब में, सेटिंग के ऊपर रहती अच्छा, है। कितनी किसकी सेटिंग हो जाए उतनी है। ज्यादा सेटिंग हो गई तो नौकरी पक्का होगा। नौकरी पक्का हो गई। तो ये मामा और मोदी का लोग तो यहाँ पे ठीक बता नहीं रहे हैं हिसाब किताब। क्या बता रहे? कह रहे नौकरी नहीं है। भाई परिवर्तन हर एक चीज चाहत, परिवर्तन को नियम है। दाल चावल खात अफरजात पूरी सब्जी भी खात आदमी, हर एक प्रकार की खाना खाबो चाहत। इसे परिवर्तन को नियम है। सुन ली, परिवर्तन चाहना है, मामा हो चाहे डबल मोदी, तो जिस बेर नहीं हो शिवरात तेरी खैर नहीं। केंद्र में चाहना है मोदी और राज्य में चाहना है कमलनाथ। मोदी जी के सेंटर में नौकरियां हैं? मोदी जी कहाँ है? बेरोजगार फिर रहो, किसान मारो मारो फिर रहो, कहाँ है? हमोरन की धान मोदी जी के फिर कैसे वो बेर नहीं खैर नहीं वो वाली बात है। तो हमारी धान खरीदे ना 3,000 को गेहूं खरीदे हैं। बेरोजगार कितने युवा फिर रहे। पटवारी देखो, पुलिस घोटाला भाव। अब पटवारी हम आओ तो पूरे जातिवाद पे पूरा कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस, हम तो आरएसएस के आदमी तो कांग्रेस को कर रहे हैं। आरएसएस का आदमी? आरएसएस क्यों कांग्रेस? आचार्य रहे हम, बात 64 साल के आरएसएस के रहे हम। मार का है कि घोटाला एक भी नियुक्ति न करी 18 साल में। बताओ क्या देख रहे हो? मैं ये देख रहा हूँ कि मामा की सरकार में सब घोटाले हो रहे हैं। क्या घोटाले हो रहे हैं? घोषणा मशीन है, वो कुछ नहीं कर रहा है। घोषणा मशीन है? जी हाँ। कौन? शिवराज सिंह। घोषणा तो सभी करे हैं। तो कांग्रेस वालों को मौका नहीं मिल रहा है। अब एक बार मौका दे के देखिए। अच्छा, तो लोग तो कहेंगे भाई कांग्रेस वाले को पिछली बार ही मौका दिया था, कुछ लोग उधर बिक करके या कैसे करके पता नहीं कैसे करके चले गए, सरकार उधर चली गई उनकी, तब क्या करे? कैसा मतलब? कई लोग कहते हैं ना कि भाई पिछली बार की सरकार कांग्रेस की बनी, फिर सिंधिया अपने साथ में कुछ लोगों को लेके चले गए। अभी अब की बार भी वही बात रहेगी कि अब की बार जो है वो? अब की बार नहीं, अब की बार बदलाव होगा। बदलाव होगा? तो बदलाव में क्या होगा? बदलाव में जैसे कि छात्रों को छात्रवृत्ति मिलेगी। और जे मामा जो वोट खरीद रहे हैं 1-1 हजार में महिलाओं की, उसके बदले में 15 मामा वोट खरीद रहे हैं? जी हाँ जी, सही बात है, बिल्कुल सत्य है। कैसे 18 सालों से नहीं देखा 1-1 हजार, 5 महीने में क्यों देख रहा है? ये वोट खरीदी जा रही है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मेरी फाइनल कंप्लीट है। तो रोजगार के लिए ये देखते हो कोई? बस भटक रहे हैं। भटक रहे हो? हाँ, मैं फार्मर हूँ और कांग्रेस सरकार में 2500 रुपये धान बेचेगी और 2600 रुपये गेहूँ। तो कोई कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता तो नहीं है, पापा वगैरह कोई ऐसा नेता वेता तो नहीं है? सारी बातें उंगली पे गिनवाने लग रहे हो? नहीं, आम आदमी हूँ मैं खेती की सोचता हूँ। चलो, नहीं अच्छी बात है। देखो, और ये मामा जो फ्री का खाने दे रहा है, मैं मेहनत से कमाना चाहता हूँ। मैं जो सोच रहा हूँ कि 1500 रुपए हर महीने बोल के बोलो, डरो मत। 3000 रुपए धान खरीदी जाए और 3200 रुपए गेहूँ। और ना दे तब कांग्रेस की सरकार? तो फिर भी तो 2500 रुपए कर रहा, बीजेपी कर रही क्या? नहीं, मान लो अगर ना देगी तब क्या करोगे? क्यों नहीं करेगी? इतने का तो बेचेगा कम से कम जितने का बेच रहा है। कांग्रेस पे ज्यादा विश्वास है कि बीजेपी पे ज्यादा विश्वास? कांग्रेस पे है। कांग्रेस पे है। अच्छा, ये बताओ, आपके बड़े भाई हों या चाचा हों या कोई और हो या आसपास के और आपके दोस्त हों, कोई देखते हो कोई नौकरी लगा है अभी 2-4 साल में, 5 साल में, 10 साल में? मेरे मतलब कि 100% में से 5% को जॉब लगी है। तो आपके इधर कोई नौकरी का साधन नहीं दिखता है? नहीं। हाँ? नहीं। तो कोई किसी को नौकरी नहीं मिली है अभी हाल फिलहाल में? नहीं।
एसबीआई बैंक नहीं आ पाई हमारे गाँव में, एक एटीएम नहीं है। देखिए ये मुहास मंदिर नया खेड़ा कटनी दामोह ये बस आई है। जो है हम ये पूछ रहे हैं हाँ भैया, कि चुनावी माहौल क्या था, हम थोड़ा वो पूछ रहे थे। कैसा चुनावी माहौल भैया? भाई ये किसके लोग जो है ज्यादा की विश्वास कर रहे हैं, क्या वो देखिए कर रहे भैया, हैं? तो ये विश्वास लड़का वाली जो बात बोल रहा है, था ठीक बोल रहा है गलत बोल रहा है कैसा? जैसा आज भैया बोल रहे हैं तो वो सही बोल रहे हैं। हाँ। हमारे गांव का तो विकास नहीं हुआ भैया। हाँ, आज हम लोग इधर से 21 किलोमीटर पेट्रोल डला के जाते हैं, पटेरा एसबीआई जाएंगे। हमारे इधर ना तो एटीएम है और ना ही कोई ऐसी चीज़ है कि हम लोग इधर अपनी समस्या का हल कर सकें, है ही नहीं मेरे पास। हमारे गांव में ना तो एक एटीएम है, ना एसबीआई बैंक है। दमोह जाओ, पटेरा जाओ, इधर से बहुत दूर दूर तक 18 से 21 किलोमीटर तक बोलो कुछ नहीं है। सामू रखो एटीएम। अब इनकी गिनतियाँ कितनी गिनाओगे आप? अरे तो आज ला कर रख दिया ना। हाँ, अभी बंद चालू पड़ा है हो भाई। गया क्या? ए इधर आओ जरा, इधर आओ। चालू हो गया कब क्या? कब लगे वो? अब रखो है, अब चालू हुई है कब रखो है? कल परसों। अच्छा, आज सुबह। आज सुबह रखो है? जी, अच्छा, सुबह रखो। तो ये चुनाव में मतलब कि एक मुद्दा था एटीएम नहीं हाँ, था। मुद्दा बना चुनाव के ना रखा देखो, दिया चुनाव है। ना की कोई बात शर्म नहीं कर रहा है। हाँ। देख लीजिए, अब जो बीजेपी है का रख झंडा दिया। भी उसी में लगा दिया गया है। देखो कि हम कर रहे हैं, देख लीजिए बीजेपी के झंडा लगा के रखा है। मतलब ये यहाँ पे एटीएम नहीं था तो वो एक मुद्दा था, उसको लेके गुस्सा था इसलिए लाके एटीएम रखवा दिया। हाँ रखवा ऐसा दिया। कह रहे हो आप? हाँ बिल्कुल भी कह रहा हूँ मैं। ये बताओ, इधर शिवराज की मामा मोदी की डबल इंजन की सरकार चली, फायदा हुआ कुछ आप लोगों है नहीं को? वो खूब फायदा तो क्या हुआ फायदा? टोटल? जैसे टोटल में क्या? कायदे को भी पैसा भी 1000 बेड आ रहा है। अभी अभी एक लड़का था हमारे साथ में, वो कह रहे कि मामा तो वोट खरीद रहे हैं, वे 18 साल पहले क्यों नहीं दिया, इतने साल में क्यों नहीं दिया? 2000 बे अब तुम अगर खा तो अपन बात कर लो, 2000 बे आ रहा है। अब उनके उसने चलो तो हर चीज मिल रहा हूँ मैं, क्या दिक्कत है? हैं? हर चीज मिल रही है। आप क्या करते हो? इधर आओ थोड़ा। हम किसान हैं किसान है जी। तो ये आपके जो उम्र के और बाकी जो आपके जो जानने वाले हैं और हैं, वो कोई पढ़ाई लिखाई किया तो क्या नौकरी वोकरी सबको हो गई या कैसे? एक किसी को हुई? देखो जो उस है हाँ। तो वो मिल है, अब जो एक है ही नहीं है तो वो मिल कहाँ से? अच्छा, मतलब जो जिसमें काबिलियत है उसमें मिल जाए, नहीं तो नहीं मिले, ये बात कह रहे हो? जी देखो कोई जैसे इस इलाके में कितने, मतलब जैसे कि आपके गांव में होगा, 2-4 गांव में और भी जानते होंगे नई उम्र के लड़कों को, आपके अरे, साथ पढ़े होंगे या नौकरी करते होंगे, काम करते जो सर होंगे। जिस चीज के लिए काबिलियत उसके पास है उसके पास नौकरी है, और जिसके पास नहीं है तो अब थोड़ी हम अब तुम्हें DED चाहना है ई नौकरी अच्छा के लिए ठीक आना है, तो मैं एक कहाँ बात से पूछ मिल रहा हूँ, मैं एक जाऊँ? बात। एक बात बताओ, आखिरी किसी की नौकरी लगी हो आपके इधर इलाके में, जानने वाले को, किसी गांव में, रिश्तेदारी में, किसकी नौकरी लगी आखिरी? सर ये तो अपन को पता मतलब नहीं साल भर पहले सुनी थी बात किसी की नौकरी लगने की, 2 साल भर पहले सुनी थी, कब सुना था किसी की नौकरी लगी है? हम आपसे जाई बता रहा है, जो उसके लायक है उसको मिली है। सही बात है, जो मैं नहीं है, मैं नहीं मैं मैं मानता हूँ ये बात को, जो लोग अब नौकरी, थोड़ी हम बता दें कि इनके पास नहीं है तो कि नहीं लगी। अरे नहीं ना, लेकिन एक बात रहती है ना कि गांव में किसी की नौकरी लगती है तो पूरे गांव में पता होता है कि भाई फलाने का लड़का उस चीज में लग गया है, पता होता है कि नहीं होता है? तो हम लोग यहाँ हम तो अपनी बक्सरी के यहाँ तो कुमारी बक्सरी में, आपके गांव में, अड़ोस पड़ोस में, रिश्तेदारी में, वो कौन पढ़े ही नहीं है तो कहाँ से लग जाए नौकरी? अच्छा सब निकम्मे है क्या फिर? और का आप ही कह रहे हो ना कि जो काबिलियत है तो नौकरी लग रही है, बिल्कुल। तो सारे आदमियों में काबिलियत नहीं है? पढ़े लिखे नहीं है पूरे तो कोई गांव में पढ़ा लिखा ही नहीं हैं जो हमारे भैया हैं सुबह तो लग वो रहा है फिर उनकी लग रहा कौन है। लगा नौकरी? हमारे भैया की लगी सचो कि हैं। कहाँ पे लगी आपके भैया की नौकरी? अपनी कुमारी में होते हैं। कुमारी में क्या कर रहे हो? सहायक सचिव हैं। हैं? सहायक सचिव है, कब लगी नौकरी? बहुत पहली लगी बात कितने है। साल पहले? अब साल 15 साल। तो मैं यही पूछ रहा हूँ कि अभी के सालों में, 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में नौकरी किसी की सुनी है? अभी नहीं लगी, अभी किसी की नहीं लगी। सुनिए बॉस, आप तो नई उम्र के लड़के हो। अभी तक नहीं सुनी। काबिलियत है, हाँ। काबिलियत हर एक बंदे में है। 75% पढ़ा लिखे व्यक्ति हैं। अब हर तो सब कोई लोग भी है। पढ़ने ही लग रहा है, अब तो ऐसा कोई नहीं है कि भाई व्यवसाय नहीं है, काबिलियत नौकरी लग ही नहीं रही है। अच्छा भाई ऐसा नहीं, हमारे भैया लोग भी पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है। हाँ। भैया लोग भी पढ़े लिखे हैं, मगर नौकरी लग नहीं रही। गदवाद में पढ़े लिखे हैं। अच्छा। और हमारे गांव में नहीं है सो न पता। अच्छा, तो इनके गांव में नौकरी फिर भी नहीं लगी? नहीं लगी। बेबत है नहीं लगी। नौकरी आ ही नहीं रही तो लगेगी कहाँ से? नहीं तो ये भी बात है नौकरी है बस। हैं? जिसके पास नेता है उसके पास नौकरी है। नेता है तो नौकरी है।
क्वालीफाई भी कर लो फिर भी नौकरी नहीं मिलेगी आपको। अच्छा। नोट गिनना पड़ेगा, नेता का सोर्स लगाना पड़ेगा। नोट है तो नौकरी है। हाँ ऐसा है भैया। हाँ, क्या कह रहे हो यार, क्या कह रहे थे? नोट है तो नौकरी है, नोट है तो नौकरी है। सिंपल सी बात है। नोट कौन लेता है? हर एक आदमी। तो ये मतलब जो कहते हैं कि भाई ये कमीशन पे जो है काम हो रहा है, वो सही बात है? हाँ, कमीशन पे काम हो रहा है। पैसा ले, पैसा कितने रुपए ले रहे हैं नौकरी के? अब ये नहीं बता सकते क्योंकि हमारे फिर भैया भी लोग 2 भी लाख 5 तैयारी लाख कर- 15 लाख कितना रुपए ले रहे हैं? किसान व्यक्ति नहीं दे सकता। किसान नहीं दे कितना रुपए सुनने में तो आप सुनते हो? वही 2 लाख के मतलब 1-1.5 लाख के समझो। अच्छा, अच्छी से अच्छी नौकरी चाहिए तो उससे 1 मतलब- लाख में 2 लाख में हम पढ़ाई पीछे अभी जो है ये कौन सा पन्ना में बात कर रहे थे तो लोग कह रहे थे 10-15 लाख रुपए है। तो भाई होगा उनके हिसाब में, बाकी जो नहीं कर पा रहा है। सेटिंग के ऊपर रहती अच्छा, है कितनी किसकी सेटिंग हो जाए उतनी है, हाँ, ज्यादा सेटिंग हो गई तो हो सका नौकरी पक्का होगा। नौकरी पक्का हो गई। ऐसा है। अच्छा, ये भाई कह रहे हैं कि वो नेता है तो नौकरी, मतलब नेता के साथ में जो है चीजें है तो नौकरी लग जाएगी। ये बात है जी है भाई, आप भी यही सुनते हो? हैं? हाँ भाई यही सुनता है। तो नौकरी लग नहीं रही किसी की भी? नहीं लग रही है, हैं? नहीं लग रही है। किसी की नहीं। पैसा है जिसके पास में उसके पास में नौकरी है, ना तो कुछ नहीं किसी तो के। कह रहे मामा और मोदी का डबल इंजन में भ्रष्टाचार तो है ही नहीं। नहीं वो बात नहीं है भाई, वो तो फिर पैसा है कैसे, तो वो तो फिर भ्रष्टाचार हुआ। पैसा रुको बोलो। हाँ बोलो। तो भाई पैसा है तो नौकरी है, ना तो पैसा नहीं तो ये कोई तो नौकरी खुल्लम खुला भ्रष्टाचार है। नहीं। भ्रष्टाचार तो है ही, वो तो सरासर बात है भाई, उसमें वो कोई तो कहते हैं मोदी और मामा के डबल इंजन में भ्रष्टाचार है ही नहीं। नहीं नहीं सब है भ्रष्टाचार फिर तो? है, वो तो है भाई, पैसा लग रहा है नौकरी में जब भी। हाँ क्या कह रहे हैं? अरे रुको, हम तो ऐसे ही लोगों से बात कर, रुको नए लड़कों तो बात कर रहे हैं। ये क्या नाम हुआ है? प्रहलाद दुबे। इधर आओ इधर आओ। हैं? प्रहलाद दुबे। प्रहलाद दुबे। हाँ तो ये मामा और मोदी का लोग तो यहाँ पे ठीक बता नहीं रहे हैं हिसाब किताब। हाँ, क्या बता रहे? कह रहे नौकरी नहीं है। भाई परिवर्तन, हर एक चीज चाहत परिवर्तन को नियम है। दाल चावल खात अफरजात पूरी सब्जी भी खात, आदमी हर एक प्रकार की खाना खाबो चाहत। ईशा परिवर्तन को नियम है। सुन ली, परिवर्तन चाहना है, मामा हो चाहे डबल। मोदी तो जिस बेर नहीं हो शिवराज तेरी खैर नहीं। केंद्र में चाहना है मोदी और राज्य में चाहना है कमलनाथ। ये बात है। हाँ, अच्छा, तो मोदी जी के सेंटर में नौकरियां हैं? मोदी जी कहाँ है? बेरोजगार फिर रहो, किसान मारो फिर रहो, कहाँ है? हमोरन की धान मोदी हैं। जी के फिर कैसे वो बैर नहीं खैर नहीं वो वाली बात है। तो ये हमारी धान खरीदे ना 3,000 को गेहूं खरीदे हैं। बेरोजगार कितने युवा फिर रहे, कितने बेरोजगार लड़का फिर रहे हैं। MSc BSc BCom मोदी जी सब करें। नहीं, आप ये कह रहे हो कि मोदी की से बैर नहीं, शिवराज की खैर नहीं। हाँ तो इतने भाई परिवर्तन चाहने हैं, मध्य प्रदेश में परिवर्तन की लहर है बस। बाकी मोदी जी का वहाँ पे बेरोजगारी और वो सब ठीक है। हमारे MP में मध्य प्रदेश में परिवर्तन की लहर चल रही। हैं? कलारी बंद है कलारी बंद और क्या कलारी? हाँ बिल्कुल, सच की कलारी नहीं रखना पड़ के पे। नहीं समझो, खुल के बताओ क्या क्या कहना था? ये कलाई शराब दुकान बंद होने चाहिए। क्या कह रहे हो बताओ जरा। ये क्या बोल रहा रुको बोलो। शराब दुकान जो बंद होने चाहिए। कलारी खुली है अपनी, ठेके हाँ। दारू के, कौन वो खोल बंद रहे हो? होने चाहिए। किसने खुलवाया है? सब जगह खुले, शासन किसी ने नहीं खुलवाई तो शासन को है वो हाँ, है। ये बात तो है। घर का है। मध्य प्रदेश से ठेका, शराब ठेका बंद हो। सबसे ज्यादा वही कलारी है, परेशानी है सब खिला दे। गलती मोदी बंद की करवाओ है, तब पे। गलती सबसे ज्यादा जो- परेशानी कलारी से है। सर जी उत्तर प्रदेश में मतलब बंद है दारू बेचो, अच्छा। लेकिन अपने मध्य प्रदेश में दारू चालू है। अरे दारू उधर भी चालू है। क्यों नहीं है? अरे कौन बात कर रहा गुजरात है? में नहीं है, ऑल टू ऑल नहीं है, बंद है। तो गुजरात घूमे बैठे। आओ गुजरात में यूपी की बात कर रहे हैं। नहीं तो गुजरात की बात चलो हो रही है। तो गुजरात का खाने का नहीं है, यूपी में तो है। अरे यूपी में है। यूपी वही कहो तो उत्तर प्रदेश। 18 साल लाड़री बहना कहाँ गई थी? 18 साल अब ये याद आई लाड़री बहना। 18 साल हैरानी रही लाड़री बहना। भारत में चालू। क्या कह रहे हो? तुम्हें तो बहुत, हमने तुम्हारी न्यूज बहुत ज्यादा सुनी। हमारी न्यूज ज्यादा सुने? हाँ, सबसे ज्यादा। तो अब कुछ सुनाओ, क्या है इधर ज्यादा लोग? इधर का कांग्रेस। हैं? कांग्रेस क्यों कांग्रेस क्यों? कांग्रेस इसे के जो यहाँ के विधायक थे वो यहाँ कभी नहीं आए। कांग्रेस 18 साल में एक आदमी ने PSC या
पटवारी या पुलिस में घोटाला के अलावा कुछ नहीं कर कुछ नहीं किया जनता के इलाज। खुद अपना पेट भरो है कि घोटाला। एक बता पीएससी में 18 साल में एक आध नौकरी निकाली, पटवारी देखो, पुलिस घोटाला भाव। अब पटवारी हम आओ तो पूरे जातिवाद पे पूरा कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस, हम तो आरएसएस के आदमी तो कांग्रेस को कर रहे हैं। आरएसएस का आदमी, आरएसएस क्यों कांग्रेस आचार्य रहे हम, बात 64 साल के आरएसएस के रहे हम। मार कहा है कि घोटाला एक भी नियुक्ति न करी 18 साल में, 18 साल में एक भी नियुक्ति करी। बेरोजगार लड़का पर रहे कौन उन्होंने दे रहा कजू जो बुदुगा बना रहा है। लाड़री कह रहे मोदी जी कह रहे मंदिर बन गया। मंदिर से कुछ नहीं है, आस्था का केंद्र आस्था का केंद्र मंदिर कुछ नहीं। उन्होंने बता बच्चा बेरोजगार घूम रहे। अरे बीजेपी ने बड़ा बड़ा पोस्टर लगाया। अरे तो पोस्टर अब की बार मंदिर बन गया, अब की बार सरकार बने। यार भैया पोस्टर लगावे अच्छे गरीब आदमियों के इलाज, विकलांगों के इलाज कचू कर देते। ये कहते केंद्र ही बना देते, अस्पताल ही में अस्पताल ही करवा देते, गरीबों रेबे के इलाज करवा देते। गाँव में देखो पूरी सड़कें खुद ही बेमा खटी का कितना 10 साल में का कल अरे तो मंदिर बन गए ना। अरे तो मंदिर थोड़ा उखाना है भैया, मंदिर थोड़ा। मोदी तो पोस्टर लगवा रहे हैं मंदिर का। मंदिर थोड़ा उखाना है का है? अगर मंदिर बन जाए तो बीजेपी वालों की भूख को प्यास मिट जाए। बाबा हो जाए नहीं, मंदिर बन जाए तो बीजेपी वालों की भूख को प्यास मिट जाए। अरे वो लेकिन मोदी जी कह रहे कांग्रेस आएगी तो लूट के खा जाएगी। और तुमने कहा खाओ, तुमने नहीं लूटो का है, तुमने नहीं लूटो। व्यापार में घोटालो नहीं करवा है, पटवारी भर्ती में घोटालो नहीं भाव, शिक्षा विभाग में घोटालो नहीं भाव है। ये बताओ भैया, रुको एक सेकंड। अरे इधर आओ, एक मिनट रुको। वो कह रहे हैं मोदी जी ने एक रैली में कहा कि ये तो दोनों अपने बेटों को सेट करने में लगे हुए हैं। भाई उधर कमलनाथ अपने बेटे को सेट करने में लगे हैं, उधर दिग्विजय सिंह अपने बेटे को सेट करने में लगे हैं। और ये जो है वो मोदी का चलेगा तो फिर जो है वो ठीक रहेगी। एक मिनट को बोलने दो। मोदी का चलेगा, मोदी के अच्छे नेता हैं, बहुत अच्छे नेता हैं मोदी जी। लेकिन जो हमारे मध्य प्रदेश की जो है, हमारे जो विधानसभा क्षेत्र की है, उसका एक अलग सिस्टम। मोदी तो यही कह रहे हैं ना, मोदी के मन में एमपी के मन में मोदी, मेरे को देखो वोट दे दो। देखो कितने साल से हो रहा है, 8 साल से हो रहा है, कितने साल इन्होंने राज किया। क्या कह रहे हो, आप क्या कह रहे हो? वो तो 10 साल से कर रहे हैं और भी करने के लिए तैयार है, लेकिन क्या विकास होना चाहिए। लेकिन वो उनकी बात पे फिर यहाँ क्यों नहीं वोट दे रहे हो? वोट तो देने को तैयार है। किसको? मोदी को। अच्छा, लेकिन नहीं, क्या है, बीजेपी को भी जिताओगे, सरकार बनाओगे? बिल्कुल सरकार बनेगी बीजेपी। विकास होना चाहिए। तो हुआ विकास? अभी तक तो नहीं हुआ है। फिर मोदी जी 10 साल से क्या कर रहे थे? मोदी जी 10 साल क्या कर रहे थे? वही तो बात कर रहे हैं, वही तो आपके द्वारा बताने की कोशिश कर रहे हैं। विकास होना चाहिए, विकास होना चाहिए। वोट डालते हैं हम लोग विश्वास पे, वो विश्वास कायम नहीं है। यार थोड़ा भाषणबाजी मत करो भाई, कुछ बोल रहे सुनो, फिर अपनी बोलो। सारी पार्टी जिंदाबाद। तू रुको, हाँ बोलो। वोट डालने के लिए देखो 10-15 साल से बीजेपी में डालते हैं, सब जनता डालती है, लेकिन विकास के लिए जब काम आता है तो कुछ नहीं करते। तो ये फिर मोदी जी जो है अब चुनाव में आके भाषण दे के बहुत किया है, अभी भी कर रहा है। हाँ। लेकिन क्या है कि जो तो किया है तो सामने क्यों नहीं है? यहाँ पे बेरोजगारी क्यों दिख रही है ना? बेरोजगारी उसी के तो बोल रहे हैं कि और बेरोजगारी डबल इंजन था तब भी, बेरोजगारी डबल इंजन लगा हुआ है तब भी बेरोजगारी। तो मोदी जी क्या कर रहे हैं वहाँ बैठ कर? रुको यार, घट रही है, घट रही है, घट रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही बेरोजगारी बढ़ रही है। ये कांग्रेस के नेता ही है। ये तो सब देखो, जिसको जितना मिलेगा उतना बोलेंगे। अरे इन सबको कितना कितना मिला तभी बोल रहे हैं। मिला होगा कुछ ना कुछ। क्या मिला भाई तुमको बताओ? कुछ नहीं मिला है भैया, कुछ नहीं मिला। अभी बोल रहे हो कुछ नहीं मिला। आपको कितना मिला जो आप बीजेपी की बोल रहे हो? हम तो आपको कितना मिला जो बीजेपी की बोल रहे हो? बाकी लोगों के लिए आप कह रहे हो कि इनको मिला है इसलिए कांग्रेस की बोल रहे हैं। वो सब अपने अपने मतलब की है। आपको कितना मिला जो आप बीजेपी की? कभी प्रचार भी नहीं करते हैं, कभी प्रचार में भी नहीं जाते हैं। तो मैं वही पूछ रहा हूँ ना जो आप लोगों के लिए कह रहे हो। हम लोग 3 पीढ़ी से बीजेपी में वोट डालते हैं, क्योंकि ये हिंदुस्तानी देश के हित में काम कर रही है।
इन्होंने भी 70 साल राज किया है, कुछ नहीं किया 70 साल में कांग्रेस। जितना 15 साल में 20 साल में विकास हुआ है, न देश का नाम रोशन हुआ है, उतना पहले कुछ हुआ ही नहीं। अब क्यों हो गया? कांग्रेस सरकार क्या है भाई साहब कि आप तो जैसे बड़े बड़े चैनल चलाते हैं, एक मिनट, जैसे मोदी जी कह रहे कि कांग्रेस वालों ने ठीक है, तो क्या कह रहे थे? एक साल क्या तुमने कांग्रेस सरकार बनी थी, धान ने तुली थी किसानन की पिछले 5 वर्ष में। अच्छा, कर्ज माफ होगा, कुछ कर्ज माफ की कही थी, वो भी नहीं हुआ। धान भी किसानन की तो 11 महीना में जब उन्हीं के सिंदगी हंजिया से विधायक लेके चले गए, बिक गए, तो काय के लाने 11 महीना तो सरकार 18 साल में तुम तो सही साफ हो, 18 साल को साफ तो सोई दो, 11 महीना सरकार ही 3 किस्तों में माफ होना था, वो माफ किया उन्होंने, साफ किया। तो चलो अब थोड़ा खत्म करते हैं, आगे चलेंगे, आगे बात करेंगे। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है, जो भाषणों की बात है वो जमीन पे नहीं है। और अब चाहे सरकार अभी सत्ता में है वो, चाहे सरकार विपक्ष में बैठी है जो तैयार अपने आप को समझ रही कि हम ही अगली सरकार में आ रहे हैं, जो विपक्ष है अभी, तो उसको भी समझ लेना चाहिए। लोग जो है वो एक आरएसएस के भी एक कार्यकर्ता आए थे यहाँ पर, वो कह रहे थे कि हम आचार्य हैं। तो जनता तो छोड़िए साहब, अगर आप काम नहीं करेंगे तो जो पुराने से पुराना कार्यकर्ता भी आपकी जयकार नहीं करेगा। बात ये है, अब ये बात ताली वाली मत बजाओ यार। हाँ, तो बात ये है कि जनता जो है वो काम मांगती है, और जो काम कर रहा है उसके पीछे है, जो काम नहीं कर रहा है उसका मुर्दाबाद का नारा जो है वो साफ तौर पर तैयार है। तो बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। इतनी दूर तक हम लोग पहुंच रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कोई और आया होगा इधर। कोई आया इधर? नहीं, और कोई नहीं आया। नहीं आया, कोई नहीं आया। सबसे ज्यादा न्यूज आपकी देखते हम। अच्छा, सबसे ज्यादा कोई नहीं आया, ज्यादा देख रहे हो? सबसे ज्यादा पहली बार आया आप लोग। नहीं आप खैर हम लोग थोड़ा सा ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, गांव देहात में थोड़ा सबसे ज्यादा न्यूज हम आपकी देखते हैं। बीच में नीचे तक पहुंच करके, क्योंकि असली जो विकास पहुंचना चाहिए, सरकार की योजना का जो फायदा होना चाहिए वो इन्हीं लोगों के लिए होना चाहिए। बाकी चमचमाती बिल्डिंगों में बड़े बड़े उद्योगपति तो किसी न किसी तरीके से अपना जुगाड़ पानी कर ही लेंगे, उनका धंधा बंद होने वाला नहीं है। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।